तो आज हम पढ़ने वाले हैं कारगिल युद्ध के बारे में। जो आज विजय कारगिल दिवस है वो 26 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है उसके बारे में समझते हैं। एक ये लाइन है और इस लाइन को कहा जाता है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो उस तरफ जो है वो पाकिस्तान का क्षेत्र है और इस तरफ भारत देशवासियों का क्षेत्र था। वहाँ पे पाकिस्तानियों ने कब्जे किया हुआ है। तो हुआ क्या, पहले क्या होता था कि जब ठंडी पड़ती थी तो वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो -50 डिग्री चला जाता था। जब -50 डिग्री चला जाता था तो दोनों देश की जो रक्षा करने वाली फोर्स थी वो नीचे आ जाती थी। जब नीचे आ जाती थी तो हर बार ऐसे होता, तो इस बार भी ऐसे हुआ और ये दोनों लोग अपने अपने जगह उतर गए। लेकिन पाकिस्तान इस बार सादी वर्दी में, कहने मतलब सब सिविल पर्सन, एकदम दिखने में लगते नहीं थे कि फौज में हैं। और वहाँ पे लगभग बैंकरों से आदमी आने लगे और वहाँ पे एकदम पूरा कब्जा कर लिए। और ये लगभग फरवरी से चालू हुआ करने के लिए 1999 में 1999 में। और ये पूरा जब कब्जा कर लिए यहाँ तक, तो यहाँ पे जो लोग रहते थे तो वहाँ पे बताया जाता कि चरवाहा था, वो चरवाहा गया और बताया कि सर यहाँ पे कुछ फौजी लोग दिख रहे हैं। तो भारत देश के लोगों ने वहाँ पे सर्वे करने के लिए भेजा गया, पेट्रोलिंग वालों को। तो वहाँ पे जब गए तो उन्होंने देखा कि हाँ सच में है। तो भारत देशवासियों के जो जवान थे उनको पकड़ के एकदम मार ही डाला। अब यहाँ पे युद्ध करना बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि ये जो है पूरी पहाड़ी है और ये पहाड़ के ऊपर बैठे हैं। मान लो हमको आपको मारना हो और हम छत के ऊपर अगर लेकर के निशाना लगाएं तो आपसे तो अच्छा लगा ही लेंगे। आप समझ रहे हैं ना इस बात को, आपसे अच्छा लगा लेंगे। अब क्या हुआ, यहाँ पे पूरा एकदम ये लोग पूरा तैयार हैं। सौभाग्य की बात है कि उस समय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे वो बहुत खतरनाक थे। आप समझ गए होंगे कौन होगा। खतरनाक की बात जब आती है तो एक बहुत महान प्रधानमंत्री हुए जिनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री जी। उसके बाद हुए तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी। हालांकि वर्तमान समय की नरेंद्र मोदी जी भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन माननीय उस समय जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी थे। और सबसे बड़ी बात थी कि दोनों देशों के पास न्यूक्लियर बम है। भारत देश के पास भी था परमाणु बम और पाकिस्तान के पास भी था। तो युद्ध अगर होगा तो बहुत खतरनाक स्थिति आ सकती थी। तो क्या हुआ, यहाँ पे बताया गया, बात किया गया और उस समय परवेज मुशर्रफ जी वहाँ के कैप्टन थे पाकिस्तान के। तो उनको लगा था कि हम ये पूरा ये जो रास्ता है NH रोड करके नाम है इसका, इसको पूरा कब्जा कर लेंगे। जब कब्जा कर लेंगे तो हम यहाँ पे डिमांड करेंगे कि भाई हमको पूरा कश्मीर चाहिए या जम्मू चाहिए या फिर क्या चाहिए, बार्गेनिंग करेंगे। अब उस समय की समस्या ये रही कि अब हम लोग पहले से परेशान थे और ऊपर से ये ऊपर बैठा हुआ है और ये मांगे बढ़ा रहा है और हम लोग युद्ध करने के हालात में भी नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे युद्ध करेंगे तो हम लोग नीचे रहेंगे और ऊपर वाले बहुत मारेंगे, बहुत बुरा मारेंगे। तो भाई उस समय के जो हमारे कैप्टन थे उनको देख लेते कौन कौन थे। कैप्टन का नाम था विक्रम बन्ना करके नाम था, बत्ता करके कहते हैं, बत्रा नाम था, विक्रम बत्रा। और एक का नाम था मनोज कुमार पांडे जी और योगेंद्र सिंह यादव। ये महान महान कैप्टनों के नाम दिए गए हैं जो शहीद हो गए थे। लेकिन इन कैप्टनों ने ऑपरेशन का नाम रख दिया विजय। समझ लीजिए, जब पता चला एकदम पूरा फुल प्रूफ प्लान बन गया तो अब इन लोगों ने ठाना कि भाई युद्ध करेंगे। और ये जो युद्ध करने का समय था 3 मई को, 3 मई 1999 में युद्ध करने की बात हम लोगों ने रखी कि हाँ युद्ध करेंगे। तो पहला वहाँ से जो पाकिस्तानी का जो गोला आया वो 9 मई को आया। उन लोगों ने अपनी तरफ से फायरिंग चालू कर दिया और जब 9 मई को आया तो हम लोग, पहली बात तो सब पस्त हो चुके थे, लड़ना नामुमकिन था। लेकिन हौसले बुलंद हैं तो फिर कोई क्या ही कर सकता है। जो आदमी खुद से नहीं हारता उसको कोई हरा नहीं सकता है। और यही बात को ध्यान में रखते हुए कैप्टन मनोज और कैप्टन विक्रम बन्ना और योगेंद्र सिंह और उस समय लगभग 2 लाख सिपाही वहाँ पे गए। और जाने के बाद
ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से, और उस समय हमारे पास MiG-21 था। लड़ाकू विमान में कौन था? MiG-21 था, बफोस था, FH-77 था। ऐसे ऐसे हथियारों से युद्ध लड़ा और लास्ट अंततोगत्या हमारे यहाँ के 527 जवान शहीद हो गए। 527 जवान शहीद हुए और लगभग 1300 जवान घायल हो गए। लेकिन जिसका इरादा मजबूत है उसको कोई हला नहीं सकता है। लास्ट में क्या हुआ? 26 जुलाई 1999 में ये कारगिल का युद्ध भारत ने विजय पा लिया। और जब विजय पा लिया तो वहाँ पे पहले से हम लोगों ने अपने ऑपरेशन का नाम रखा था विजय ऑपरेशन, और विजय ऑपरेशन के तहत हम लोगों ने 26 जुलाई 1999 में ये दम जीत गए। अब हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री बहुत खतरनाक थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी। उन्होंने बस से वहाँ पर गए, ये नहीं हेलीकॉप्टर से, बस से गए और वहाँ पर जाकर के लोगों से मिले, जवानों से मिले, सांत्वना दिया। तो ये थी हमारी कारगिल विजय युद्ध की यात्रा, इतनी थी। हालांकि इसको पढ़ने के लिए तो हमारी उम्र कम पड़ जाएगी, क्योंकि लोग इसमें शहीद हुए हैं, और शहीद होने के लिए अगर उनको जानना है तो शहीद होके जानिए कि दर्द क्या हुआ होगा। एक लाइन लिखा है मैंने लिखा है, और वो मैंने क्या, उस समय के जो राइटर थे माखनलाल चतुर्वेदी थे। ये जवानों को समर्पित लाइनें हैं कि मुझे तोड़ लेना बनमाली उन पद पर देना, तुम फेंक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पर जाए वीर अनेक। इस कविता का नाम है पुष्प की अभिलाषा। पुष्प कहता है कि मुझे ना भगवान के मंदिर में डालो, ना कोई राजा के मुकुट में डालो, ना कोई रानी को दो। अगर आप हमारा सम्मान करना चाह रहे हैं, अगर चाह रहे हैं कि हमारी क्या इच्छा है, तो हमारी इच्छा यही है, जहाँ पे जवान जा रहे हो अपना शीश कटाने के लिए, उन्हीं गलियों में डाल दो। तो आज कारगिल विजय दिवस है, 26 जुलाई। मैं इस दिन का इंतज़ार कर रहा था और इसीलिए ये वीडियो मैं इस दिन के लिए दिया। तो आप बताइए आपको ये कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।